नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़। बिहार में लालू और बालू बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन बालू का भी खेल समझ लीजिए। बालू का खेल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी जब से बालू का विभाग लिए अपने हाथ में, तब से बालू में आग लग गया। वो बालू 1000-1500 रुपया से आज 7000 रुपये ट्रैक्टर हो गया और 6000 रुपये CFT हो गया, 100 फीट हो गया। आखिर बालू तो वही है जो बालू पहले निकलता था, लेकिन महंगाई कहाँ चल गया, चरम सीमा पर। इस बालू को महंगा करने वाला मीडिया के मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, यह आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया गया है। यह निश्चित रूप से सत्य खबर जो आप दिखाते हैं, सत्य खबर जो आप समाज के बीच लेकर के जाते हैं, सरकार का आंख और नाक बंद करके, कान बंद करके जो उन तक संवाद पहुंचाते हैं, आपकी आवाज को कुंठित करने का प्रयास किया गया है। निष्पक्ष आपके पत्रकारिता पर आंच उठाने का प्रयास किया गया है। इसलिए पूरे देश के मीडिया से मैं कहना चाहता हूं, पूरे बिहार के मीडिया से कहना चाहता हूं, मित्रों, जग जाइए, रम जाइए और जम जाइए। आइए, वैशाली की धरती पुकार रही है, आरा की धरती पुकार रही है, छपरा की धरती पुकार रही है, पटना की धरती पुकार रही है, बाबा हरिहर नाथ की धरती पुकार रही है, संपूर्ण बिहार की धरती पुकार रही है। जग जाइए, रम जाइए और लग जाइए। मीडिया के जिन भाइयों पर अत्याचार हुआ है, उसके लिए कमर कस लीजिए, लड़िए। भ्रष्ट शासन और प्रशासन को नाको चने चबाने के लिए हम तैयार हैं। मैं अपने मीडिया के भाइयों से कहना चाहूँगा, हिम्मत मत हारना, जो डर गया वह मर गया। मैं भगत सिंह के शब्दों में कहना चाहता हूँ, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। बिहार सरकार को क्या कहना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं, खनन मंत्री हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं बिहार सरकार से मांग करना चाहता हूं, बिहार के खान भूतत्व मंत्री से कहना चाहता हूं, बिहार खान भूतत्व विभाग के MD से कहना चाहता हूं, जिले के SP और कलेक्टर खनन और परिवहन के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि जब हम ट्रक लेकर के जाते हैं, हम 24 घंटे का हमें पास दिया गया है, तो जब 24 घंटे की पर्ची हम लेकर के जाते हैं, कहीं जाम लगता है, कहीं हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, तो 24 घंटे के बाद हमारा वह चालान असफल कर दिया जाता है। जिस जिले में हम बालू बेचने जाते हैं, वहाँ का अधिकारी फिर हमें तंग करना शुरू कर देता है, कहता है कि भाई आपका चालान अनवैलिड हो गया, हमको इतना रुपया दो तब छोड़ेंगे, और नहीं तो तुम पर FIR करेंगे। तो खान भूतत्व विभाग इस पर विचार करे कि 24 घंटा का जो उसने समय सीमा निर्धारित किया है, जब हमारे ट्रक में GPS लगा हुआ है, तो GPS के माध्यम से आप चेक कीजिए कि कितना देर से गाड़ी खड़ी है, कब गाड़ी आई है, कब से गाड़ी है। ऐसे ही पदाधिकारी भ्रष्टाचार के कारण हमारे ट्रक ऑनर के मालिक को तंग नहीं करे, ट्रैक्टर मालिक को तंग नहीं करे। और मैं खनन भूतत्व विभाग से कहना चाहता हूं कि आपकी जो नीति है, जैसे वीर कुंवर सिंह आरा छपरा पथ पर जो कोइलावर और छपरा को जोड़ता है, आरा और छपरा को जोड़ता है, 4 बरस हो गए, वहां दोनों तरफ कांटा लगे हुए, आज तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? इसी तरह से प्रत्येक जिले में यही दशा है। जब कांटा चालू ही नहीं होगा, धर्म कांटा चालू ही नहीं होगा, तो कहां से कैसे सटीक वजन मिलेगा? साहब, आप तो बहुत अलग चीज कह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जान लीजिए कि एक मतलब खनन की तरफ से एक आवेदन जारी हुआ था और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए 7 दिन का टाइम मिला था कि हर जहां पे भी खदान होगा उसके जस्ट आगे में जो है कांटा लगाना है, और बीच में इसी के तहत जो है, कार्रवाई के तहत जो है लोगों का चालान रोक दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो वो चालान फिर चालू हो गया, क्या वो दिन मतलब वो लोग भूल गए, या उसको याद नहीं करना चाहते हैं, या उन तक जो पहुंचना चाहिए था वो पहुंच चुका है? मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो लोग घाटों का डाक लेते हैं और चालान काटते हैं, मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, यदि 2 करोड़ का डाक हुआ है तो वह 2 करोड़ की राशि 5 करोड़ तक कैसे पहुंच जाती है? ये 3 करोड़ रुपया कहाँ जाता है? निश्चित रूप से सरकार के वैसे लोग जिन पर जवाबदेही और जिम्मेवारी है सुधारने का, वैसे लोगों से लेकर के और निचले स्तर तक सब जगह पैसा पहुंचता है, बालू का पैसा सब जगह जाता है। इसीलिए मैं पूछना चाहूँगा, सबसे मुख्य चीज ये है, आपकी गाड़ी लगती कहाँ पे है? सहार में, संदेश में, कोइलवर में, और हाजीपुर तक ओवरलोड चली आती है। क्यों नहीं आप लोग ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं कि हाजीपुर तक गाड़ी चली आई
तो जिस टाइम में वो गाड़ी वहां से चली और जिस टाइम तक आई उसके बीच में जो रोड पे पदाधिकारी हैं उसका सस्पेंशन की मांग क्यों नहीं करते हैं आप लोग जो है? क्योंकि बिना उनकी मर्जी को गाड़ी कैसे चली आई यहाँ तक? 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कैसे तय कर लिया उस गाड़ी ने जो है? अगर आपका पदाधिकारी या तो दो चीज है, या तो सोया रहा लेकर, या जगा रहा लेने के लिए जगा रहा, दो ही चीज हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से? जब बालू खनन क्षेत्रों से गाड़ियां चलती है और उसके अगल बगल के थानेदार जब रुपया लेकर के गाड़ियों को छोड़ देते हैं, तो बाकी थानेदार यही समझते हैं कि ये मुख्य द्वार पार कर चुका है, अभी हमको भी देता चला जाएगा। और इसीलिए एक जिला से दूसरे जिला, तीसरा जिला ट्रक का ड्राइवर मजबूरी में पैसा बांटते हुए निकलता है। पैसा नहीं दे तो क्षण मात्र में उस पर कार्रवाई होती है, और पैसा देते हुए 3-4 जिला पार कर जाता है, कोई उसे पूछने वाला नहीं है। इसलिए कि सब जगह पैसा लिया जाता है। सरकार से क्या डिमांड करें? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप अपने थानेदारों को, आप अपने एसपी को, मैं तो ये कहूंगा कि बालू के लिए और ये जो नाव का परिवहन है, जो ट्रक और ट्रैक्टर का परिवहन है, इसके लिए हर जगह ईमानदार अफसर की तैनाती कीजिए। और एसोसिएशन से जुड़े हुए जो लोग हैं वैसे लोगों को भी उसमें सहभागी बनाइए, ताकि आपके अधिकारियों की कमी को उजागर कर सके और मीडिया के सामने रख सके। यानी कि ये रख देते हैं ऐसे लोगों को, जैसे कहा जाता है कि दूध की रखवाली बिल्ली करे, यानी कि जांच करने के लिए भी इन्हीं का आदमी होता है और चलाने वाला भी इन्हीं का आदमी होता है। दोनों एक ही होता है और दोनों पैसा लेकर के खेल कर देते हैं। एसोसिएशन के जो लोग हैं वो लोग परेशान हो जाते हैं। चाम के ढेरी पर कुत्ता रखवार, भोजपुरी में एक कहावत लोग कहेला कि चाम का ढेरी पर कुत्ता रखवार। तो ये जो खनन के अधिकारी हैं, ये जो थानेदार हैं, ये जो परिवहन के पदाधिकारी हैं, कार्रवाई छोड़ के इनके जी में दूसरा कुछ है ये नहीं है। ये केंद्रीय मोटर व्हीकल जो कानून है उसके धारा का भय दिखा करके सबका दोहन शोषण करते हैं। ये खनन और परिवहन का भय दिखा करके दोहन शोषण करते हैं। आप ही के कुछ साथी कह रहे थे कि सर एमवीआई का मतलब जो है क्या होता है, तो मैंने बताया भाई मोटर बाइक मतलब व्हीकल इंस्पेक्टर जो है। उन्होंने बोला नहीं सर आपको गलत पता है, वो मनी व्हीकल इंस्पेक्टर है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एमवीआई मैं जानना चाहता हूं कि यदि एमवीआई ईमानदार हैं किसी भी जिला में, तो उनके यहाँ दलालों की फौज कैसे खड़ी हो गई? किसी भी परिवहन के कार्यालय में काम कराने के लिए जाइए, डायरेक्ट कर्मचारी से आप नहीं मिलते हैं, पहली मुलाकात आपकी दलालों से होती है और दलालों के माध्यम से सारा पैसा जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बता दीजिए। नहीं उदाहरण तो आप दीजिएगा, लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताता हूं आपको जो है। आप अभी नैयर हसनैन साहब हैं हमारे जो है, जो यूपी मतलब जो आर्थिक अपराध शाखा जो है, आर्थिक अपराध शाखा क्या करती है कि आय से अधिक संपत्ति की जांच करती है, या निगरानी भी जो है, जो गलत चीजें करते हैं उस पर निगरानी रखती है। उनसे कुछ डिमांड करना चाहेंगे जो है तमाम पदाधिकारियों के लिए कि इनकी वार्षिक मतलब कमाई का आकलन हो, ऐसा कुछ चाहेंगे आप? एकदम। मैं आपके मीडिया के माध्यम से आईजी ऑपरेशन, निगरानी विभाग, आर्थिक अपराध इकाई से मैं मांग करता हूं कि बिहार में जो भ्रष्ट थानेदार हैं उनकी संपत्ति की जांच कराइए। जो बालूघाट वाले, खास करके बालूघाट वाले, बालू क्षेत्र के जिलों में जो एसपी हैं, जो कलेक्टर हैं, जो खनन और परिवहन से जुड़े लोग हैं, उनके संपत्ति का जांच करा दीजिए। बिहार की गरीबी दूर हो जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी फैसला हो जाएगा। तब एक बार में 5 साल में कि मतलब उनका हर साल होना चाहिए? उनका हर साल, हाँ हर साल होना चाहिए। सही आकलन तब मिलेगा ना जी, कि एक साल में कितना बढ़े वो, बिल्कुल एक साल में कितने मोटे हो गए, बिल्कुल मोटे हो गए, एक साल में उनके पेट की लंबाई कितनी बढ़ गई। मैं नाम नहीं रखूंगा, समय आने पर इसका खुलासा करूंगा। एक बालू क्षेत्र से जुड़े हुए पदाधिकारी ऐसे हैं कि उन्होंने अपने शपथ पत्र में दिया है, 1 साल से दूसरे साल का जो अंतर, उसमें उन्होंने कहा है कि 1 बीघा ज़मीन हमारी बढ़ी है। लेकिन जब हम लोगों ने उसका खोज किया है तो 4.5 बीघा ज़मीन 1 साल में बढ़ा है और उसे छुपाया गया है शपथ पत्र में, एफिडेविट में। समय आने पर और उनका कागजात हम लोग खंगाल रहे हैं, वो सरकार के सामने होगी, आप तमाम मीडिया के भाइयों के सामने होगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राजेंद्र प्रसाद राय, सारण जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन का अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, सारण जिला परिषद छपरा। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार में बालू का खेल चल रहा है और बालू का खेल में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए लाखों रुपए लिया जाता है और तब जा कर के ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है। लेकिन
बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार अगर ईमानदार है तो जो भी घाट के किनारे थाना है या घाट से हो करके गुजरता है, उनकी संपत्ति की एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो जांच की मांग कर रहे हैं। देखना है कि जांच कब होती है, एसोसिएशन अध्यक्ष को कब जांच की संतुष्टि होती है और इनको कॉपी मिलता है, कब तक अधिकारियों पर कार्रवाई होता है और कब एसोसिएशन के लोग ट्रक शांति रूप से चला सकते हैं। क्योंकि 2000 से 2500 रुपया खदान में पैसा लगता है चालान का, लेकिन वही पैसा, वही बालू 6000 से 7000 रोड पर आ जाता है। गरीब जनता सरकार चुनती है कि हम गरीब हैं, हमारे लिए जो गिट्टी, बालू, सीमेंट, ईटा, छड़, घर मकान बनाने के लिए अगर मिलता है तो वोट देंगे तो सस्ता मिलेगा, लेकिन उनका वोट का कीमत हर बार उन पे दुगना हो जाता है। अगर 3000 का बालू ले रहे हैं तो 6000 का लीजिए, 6000 का ले रहे हैं तो 9000 लीजिए, और सब जगह से मिला जुला करके जनता पर भी थोपा जाता है। और ये लोग एसोसिएशन के लोग ट्रक लेकर के जाते हैं तो 200-500 रुपया फ़ायदा लेकर के बेच देते हैं, लेकिन असली मार जो है जनता को पड़ता है, इनको नहीं पड़ता है। क्योंकि घर मकान बनाने वाले वो लोग परेशान है, तबाह हैं बालू से, और बालू के बिना किसी का घर नहीं बन सकता है। जो बालू 2500 में आता है घाट से, वो बालू 6000 से 7000 CFT हो जाता है। जी हाँ, आप हमारे साथ बने रहें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।